गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे 12th क्लास में वैद्युत विभव वाले पाठ में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव को पढ़ा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है। इसके सूत्र की हम स्थापना करेंगे। तो माना हमारे पास यहाँ पर एक द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तो यहां पर ये द्विध्रुव का नाम है ए बी द्विध्रुव और ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलके बना है। यहां पे ये है द्विध्रुव। इस द्विध्रुव की लंबाई जो है 2l है। द्विध्रुव ए बी की लंबाई ये कितनी है 2l। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है यहां पे। तो इसका अर्थ ये OA बराबर भी L हो गया, OB बराबर भी L हो गया। OA बराबर OB बराबर L। O इसका मध्य बिंदु है। अब इसकी अक्षीय स्थिति में हमने क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो अक्षीय स्थिति का मतलब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही रेखा अक्षीय स्थिति या अक्षीय रेखा कहलाती है, या इसको हम अनुदैर्घ्य रेखा भी कहते हैं। अनुदैर्घ्य स्थिति और अक्षीय स्थिति एक ही चीज है। और ये कब प्राप्त होती है, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होती है। तो इस अक्षीय स्थिति वाली जो रेखा है, इस रेखा के बिंदु P पर, यहां पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमने क्या निकालना, वैद्युत विभव निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि माना इस बिंदु P की इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी r है। तो ये P की O से दूरी, ये दूरी क्या है r। तो OP बराबर r ये मान लिया। अब इस P की इस धनावेश से दूरी प्लस Q से दूरी, तो ये अगर ये r है ये L है, तो ये कितना होगा r माइनस L। तो O की प्लस Q से दूरी, तो प्लस Q से P की दूरी, प्लस Q आवेश से P की दूरी, ये दूरी है BL BP। तो BP, B से लेके P तक की दूरी, ये दूरी ये है R माइनस L। अब इसी प्रकार से इस P की इस माइनस Q से दूरी, तो माइनस Q से P की दूरी ये हो जाएगी, ये आएगी R प्लस L। तो R प्लस L हो गई। तो माइनस Q आवेश से P की दूरी ये हो गई AP और AP बराबर हो गया R प्लस L। अब हम क्या करेंगे, अब बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है इस द्विध्रुव के कारण। तो इसके लिए हम ये मानेंगे कि माना इस प्लस Q के कारण P पर विभव V1 है और माइनस Q के कारण P पर विभव V2 है। तब इन दोनों बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र लगाएंगे और इससे परिणामी विभव निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं इसको। सबसे पहले प्लस Q के कारण P पर विभव, तो प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव ये माना V1 है, इस प्लस Q के कारण यहां पर विभव V1। तो V1 बराबर क्या होगा, इस बिंदु आवेश के कारण इससे R माइनस L दूरी पर विभव का सूत्र क्या होगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन R। तो R माने दूरी, तो दूरी कितनी आ गई यहाँ पे R माइनस L, ये दूरी आ गई R माइनस L। और ये धनावेश है तो इस आवेश का चिन्ह प्लस होगा, इसको लिख दिया हमने समीकरण नंबर 1। इसके बाद यहां पर K क्या है, K यहां पर स्थित माध्यम का परावैद्युतांक है। इसी प्रकार से द्विध्रुव का जो अगला पार्ट है माइनस Q आवेश, इस माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव, इसको हम निकाल देंगे।
माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव वो माना V2 है। माइनस क्यू के कारण यहाँ जो P पर विभव है वो V2 है, तो V2 बराबर भी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू ये वाला आवेश माइनस क्यू अपॉन इस माइनस क्यू की P से दूरी R प्लस L। यह आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आप यहां पर इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव, तो दोनों आवेश मतलब वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव वो होगा इन अलग अलग विभवों के अदिश योग के बराबर, क्योंकि ये अदिश राशि है। ठीक है, तो यहां पर हम निकाल रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण P पर परिणामी विभव, तो परिणामी विभव माना इन दोनों के कारण P पर जो परिणामी विभव है उसको हम V से प्रकट कर रहे हैं, तो V बराबर होगा इन अलग अलग विभवों का योग V1 प्लस V2। तो V1 का मान V2 का मान आप चिन्ह सहित रख देंगे तो तब V का मान आ जाएगा। तो रखिए यहाँ पे V बराबर ये क्या आएगा, V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R माइनस L, फिर ये प्लस और V2 का जो मान है माइनस में है, तो प्लस माइनस का क्या आ गया यहाँ पे इंटू होके मल्टीप्लाई होके माइनस आ गया, तो ये V2 बराबर हो जाएगा 1/, मैं पहले प्लस ही रख रहा हूं, ये प्लस चिन्ह आ गया, और V2 का मान रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस L। अब ये प्लस और ये चिन्ह माइनस, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये हो गया माइनस। अब हम इन दोनों को आगे हल करेंगे, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q, ये कॉमन आ गया, तो हमारे पास आगे आएगा V बराबर कि बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q इंटू 1/, यहां से बचा 1/R माइनस L, ये ब्रैकेट में रखेंगे माइनस 1/R प्लस L, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो V बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q इंटू इन दोनों का डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा R माइनस L इंटू R प्लस L, ये हो जाता है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, A माइनस B इंटू A प्लस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला यहाँ पे सूत्र लगा है, और यहाँ पर क्या आएगा इसमें ये इंटू ये R प्लस L और माइनस ये इंटू ये R माइनस L। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q, और ये आ गया 1/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, अंश में हो गया R प्लस L, और ये माइनस अंदर के चिन्हों को उल्टा कर देगा, ये हो गया माइनस R, और ये माइनस माइनस का इंटू होके प्लस L, तो ये R कैंसिल, और यहां पर आ गया 2L, तो 2L ये आया, Q यहां से आया, तो ये हो गया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और यहां पर आ गया Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव में एक राशि होती है, क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको P से प्रकट करते हैं, तो P बराबर क्या होता है, Q
यानी ये इसका एक आवेश इंटू द्विध्रुव की लंबाई 2l, ये है। तो Q इंटू 2l के स्थान पर हम P रख देंगे, तो यहां पर Q इंटू 2l आ रहा है सूत्र में, इसमें P रखिए, तो हमारे पास सूत्र बन जाएगा P का मान यहां रखने पे, तो तब विभव, परिणामी विभव बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और इसके स्थान पे हम P रख देंगे इस समीकरण नंबर 2 के द्वारा या 3 के द्वारा, और यह आ जाएगा P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये हमारे पास सूत्र आ गया कि किसी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होता है। अब यहां पर एक स्थिति लेंगे कि यदि ये द्विध्रुव बहुत छोटा हो तो तब क्या हो जाएगा। तो बहुत छोटे द्विध्रुव के लिए यदि द्विध्रुव बहुत छोटा हो तो तब क्या आ जाएगा, ये तब जो है यहां पे जो R का मान होगा वो L की तुलना में काफी बड़ा होगा, ठीक है। तब R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, क्योंकि द्विध्रुव जितना छोटा होगा R L की तुलना में उतना बड़ा होगा। तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो इसका अर्थ है कि कहीं पे अगर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आ रहा होगा तो ये जब R L से बहुत बड़ा है तो R स्क्वायर L स्क्वायर से और भी बड़ा होगा। ऐसी स्थिति में हम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को केवल R स्क्वायर रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के स्थान पे R स्क्वायर ये समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो तब जो है P पर विभव, इस स्थिति में P पर परिणामी विभव ये V बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इस समीकरण नंबर 4 में इसको जरा व्यवस्थित करेंगे तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और P अपॉन ये हो जाएगा R स्क्वायर इस सूत्र से। इसको 5 लिखे, 5 से 4 में रख लेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। ये हमारे पास बहुत छोटे द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू P अपॉन R स्क्वायर। इसमें प्रकट हो रहा है कि विद्युत विभव R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाली थी अक्षीय स्थिति में, तो उसमें E जो है R के 3 घात के व्युत्क्रमानुपाती था। उसमें यहां हर में R की पावर 3 आया था और अंश में भी 2p आया था, अंश में 2p था जब E का फॉर्मूला निकाले थे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, अब हम यहां पे द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जाने वाली लंबवत रेखा, इसको हम लंब अर्धक रेखा भी कह सकते हैं। तो द्विध्रुव की ये वाली रेखा क्या है, लंबवर्धक रेखा है, तो ये रेखा इसकी निरक्षीय रेखा भी कहलाएगी। तो निश्चित है कि ये जो रेखा है ये द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से जा रही है। O क्या है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु है और OP इसमें लंब रेखा है, तो ये OP इसकी निरक्षीय रेखा कहलाएगी। यहां पर एक द्विध्रुव है AB, B पर प्लस Q आवेश और A पर माइनस Q आवेश है, यानी ये द्विध्रुव माइनस Q प्लस Q आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव की लंबाई है 2l, और तब इस तरीके से अगर O इसका मध्य बिंदु है तो OA बराबर भी L होगा और OB बराबर भी L होगा। माना इसकी निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है निरक्षीय स्थिति में। तो माना इस P की इस के द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो दूरी है, ये दूरी क्या है, R। माना P O से R दूरी पर है, तो OP बराबर यहां पे R मान लिया। तो यहां पर हम देख रहे हैं
यहां पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है POB ये वाला, और एक समकोण त्रिभुज बन रहा है POA ये वाला। तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों में इस कर्ण का मान क्या आएगा? कर्ण बराबर होता है पाइथागोरस की प्रमेय से, कर्ण बराबर वर्गमूल लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहां पर इस समकोण त्रिभुज में कर्ण ये है, लंब ये है r, आधार है l। तो यहां पर इस कर्ण का मान क्या आएगा? लंब का वर्ग यानी r का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी l का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। तो इस तरीके ऐसे ही हम यहां पर इस वाले समकोण त्रिभुज POA में भी कर्ण AP का मान निकाल सकते हैं। तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों में कर्ण AP और कर्ण BP का मान क्या होंगे? बराबर होंगे, और वो जो है पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा उनका मान क्या आएगा? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इस कर्ण का मान हो चाहे इस कर्ण का मान हो बराबर आएगा अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का। अब AP और BP और AP हमको ज्ञात हो गया। तो अब निकालिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो माना इस प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव है V1, तो इसका मान आएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इनटू ये आवेश प्लस Q अपॉन इसकी P से दूरी। तो ये दूरी क्या है? BP। क्योंकि सूत्र क्या है? V बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R। तो R के स्थान पे ये दूरी आएगी, R मतलब इस आवेश की बिंदु से दूरी। तो दूरी क्या आएगी यहाँ पे? BP, ये बिंदु B है, ठीक है। अब BP का मान आप यहां से रख देंगे, तो ये आ जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन अंडर रूट BP का मान ये वाला रखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी तरीके से बिंदु A पर जो ये माइनस Q आवेश है, इस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो माइनस Q के कारण P पर विभव, तो माइनस Q के कारण P पर विभव ये हो जाएगा, माना V2 है ये विभव, तो V2 बराबर इसके कारण यहां पर विभव V2 और उसका फॉर्मूला भी वही आएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इनटू Q अपॉन R। पर Q के स्थान पे आवेश का चिन्ह क्या यहाँ पे माइनस है, तो माइनस Q आ जाएगा, माइनस Q अपॉन R। R मतलब इस माइनस Q की P से दूरी। तो ये दूरी कितनी है? AP। तो यहाँ पर हम AP रख देंगे। अब AP का मान फिर यहां से रखिए, AP का मान है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हम AP के स्थान पे यहाँ पर क्या रख रहे हैं? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यहां पर AP का मान रख दिया। अब प्लस Q और माइनस Q के कारण हमने बिंदु P पर विभव V1 V2 निकाल दिए, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव कि द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव वो इन अलग अलग विभवों के योग के बराबर होगा। इनका योग करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव आएगा। तो देखिए क्या आ रहा है कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के बिंदु P पर विभव, P पर विभव, ये विभव माना V है, तो V बराबर होगा V1 प्लस V2। तो यहां पर जब V1 प्लस V2 करेंगे तो यहीं पे देखिए V1 का मान और V2 का मान दोनों के मान एक जैसे हैं, सिर्फ चिन्हों का अंतर है। V1 का मान प्लस में आ रहा है, V2 का मान माइनस में आ रहा है, बाकी सेम है। तो V1 प्लस V2 करने पे क्या आ जाएगा? ये दोनों घट के 0 हो जाएगा। देखिए ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इनटू Q भी दोनों में कॉमन है, और एक राशि और भी कॉमन है Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। तो V1 प्लस V2 में V1 का मान ये है, V2 का मान ये है, तो हमने यहीं पे इनमें कॉमन जो है वो यहां पर कॉमन ले लिया। अब यहां से क्या रहा? यहां से अगर ये कॉमन ले लिया तो यहां से ये +1, और यहां से ये पूरा कॉमन आ गया, तो यहां से क्या रहा? सिर्फ माइनस के कारण -1। तो 1 - 1 क्या हो गया?
0, अर्थात V1 प्लस V2 करने पे क्या आ गया? 0 आ गया, क्योंकि दोनों समान राशि है, विपरीत चिन्ह वाली है, तो जोड़ने पे 0 आ जाएगा। इससे हमारा V बराबर हो गया 0, 1 माइनस 1 0, तो टोटल 0 आ गया। तो इसका अर्थ है कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान हमेशा शून्य होता है, जबकि अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R स्क्वायर होता है। आज हमने यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र निकाले हैं। थैंक यू।